तो गाइज ये कहानी जैगन नाम के एक बंदे के ऊपर है जिसे बचपन से ही अपने माँ बाप और खानदान के बारे में कुछ नहीं पता होता है, लेकिन ये आगे चलकर एक बहुत बड़ा जादूगर बनता है। हालांकि इस दुनिया में जादूगर को एक अपराधी की नजरों से देखा जाता है, क्योंकि जादूगर हमेशा से ही अपनी शक्तियों का बिल्कुल दुरुपयोग करते हैं और अपना इस एनिमे का मेन कैरेक्टर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन एक दिन इसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और अपने प्यार में पागल जादूगर अपनी शक्तियों का बिल्कुल सही उपयोग करने लगता है और आगे चलकर एक काफी अच्छा जादूगर बन जाता है। तो गाइस कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि इसे इसका ही सिपाही यहाँ पर अचानक से पकड़ लेता है और इसे नीचे गिरा देता है। और यहाँ पर ये लड़की इसके बारे में इसके इरादे कुछ समझ पाती, यहाँ पर ये सिपाही अचानक से इसके कपड़े फाड़ देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपनी इस मैडम को आ जाता है गुस्सा और ये इसे खींच कर मार देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस सिपाही के फेस की चमड़ी उतर जाती है और इसका असली चेहरा सामने आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर ये लड़की समझ जाती है कि यह एक जादूगर है। उसके बाद यहाँ पर ये जादूगर बोलता है कि अभी तक तो तुम मुझे जान ही गई होगी, मुझे तो तुम्हारी ये सिर्फ चमड़ी चाहिए, क्योंकि ये तेरी चमड़ी मेरी तंत्र विद्या में बहुत काम आने वाली है। और यहाँ पर ये जादूगर इतना बोलते ही इसे पकड़ लेता है और इसे यहाँ पर मारने की कोशिश करता है, इसकी वजह से यहाँ पर ये लड़की डर जाती है और यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर यहाँ पर एंट्री होती है अपने इस एनिमे के मेन हीरो की, जिसका नाम जैगन होता है। होने को तो इस एनिमे में ये भी एक जादूगर ही होता है, लेकिन ये दिल से इतना बुरा नहीं होता है। तो इसके बाद यहाँ पर ये आते ही इसे हवा में उठा लेता है और बोलता है कि मेरे ही एरिया में आकर मेरी इजाजत के बिना चिल्लाने वाला और किसी को दर्द देने वाला तू कौन होता है? तू तो ये भी नहीं जानता है कि मैं सनी पाजी का कितना बड़ा फैन हूँ। और यहाँ पर ये इसे इतना बोलते ही इस जादूगर को अपने एक ही हाथ से मसल देता है, जिसे देखकर यहाँ पर ये लड़की डर जाती है और यहाँ पर बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर इस लड़की को बेहोश होता देख अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक मुसीबत गई नहीं, दूसरी पहले ही तैयार रहती है। इसके बाद जैगन यहाँ पर अपने गुरुजी के द्वारा दिए गए ज्ञान के हिसाब से एक मैजिक करता है, जिससे यहाँ पर जो भी हुआ उसके सारे सबूत मिट जाते हैं। और यहाँ पर यह थोड़ी सी चैन की सांस लेता है। इसके बाद यहाँ पर ये एक और मैजिक ट्राई करता है, जिससे यहाँ पर ये लड़की जहाँ से आई थी वहीं पर टेलीपोर्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पर इसका ये वाला मैजिक काम नहीं करता है, जिस पर अपना हीरो समझ जाता है कि अब कोई ना कोई तो अपने मैजिक में उंगली कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो उसके मैजिक में रुकावट डाल रहा था। और गाइज मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो बंदा है ये अपने मेन कैरेक्टर का ही दोस्त होता है, जिसका नाम बारबाटोज होता है और ये भी अपने इस मेन कैरेक्टर की तरह एक जादूगर है। और यहाँ पर बारबाटोज आते ही बोलता है कि अरे यार जैगन, ये अपनी सड़ी हुई शक्ल को कभी तो अच्छे से पेश किया कर, पूरे दिन इसे सड़ी हुई शक्ल को लेकर घूमता रहता है। जिस पर जैगन बोलता है कि मेरी शक्ल पर टिप्पणी करने वाले, क्या तूने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? जिस पर बारबाटोज बोलता है कि अरे यार ये फालतू की बातें छोड़, वैसे तू यहाँ पर कर क्या रहा है? जिस पर जैगन बताता है कि मैं यहाँ पर एक बेवड़ी जादूगर को उसकी औकात याद दिला रहा था। जिस पर बारबाटोज बोलता है कि अरे ओ भाई, कई काम धंधा तो छोड़ नहीं दिया, ये जादूगर अपनी ही बिरादरी का है, तूने इसे ही मार दिया है क्या? और यहाँ पर जैगन इतना बोलते ही इस लड़की को इसकी सही जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है, जिसे देखकर यहाँ पर बारबाटोज बोलता है कि तुझे इसकी बलि नहीं देनी थी तो कम से कम मुझे तो देने देता। लेकिन जैगन यहाँ पर इसको मना कर देता है और बोलता है कि अब मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए, अगर तुझे कुछ चाहिए हो तो मुझे बिल्कुल भी याद मत करना, मैं तेरे कभी भी काम नहीं आने वाला हूँ। जिस पर बारबाटोज बोलता है कि अरे यार मेरे साथ इतना दिल तोड़ने वाली बातें तो मत कर, तू जानता है कि छोटा सा जादू कर तू अपने दिमाग से इस नींद को भगा सकता है। जिस पर जैगन बोलता है कि मैं अपने दिमाग के साथ तेरी जैसी बचकानी हरकतें नहीं करता हूँ। इसके बाद बारबाटोज बोलता है कि वैसे ये सारी बातें छोड़, मैं तेरे लिए एक काम की खबर लेकर आया हूँ। वैसे तू नहीं जानता होगा, लेकिन एक आर्ट डीमन मार्को स्टार अब मर चुका है। और गाइज आगे जाके तुम्हें कुछ कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि एक आर्ट डीमन एक जादूगरी में एक बड़ा पद होता है, जो कि हासिल करने के बाद हर एक जादूगर की शक्तियां बढ़ जाती है, जिसकी वजह से निचले स्तर के जादूगर पर भी काबू पाया जा सकता है, क्योंकि ये जादूगर में सबसे ऊंचा पद होता है। और अभी भी इसने उसी जादूगर के मरने की खबर इसे दी है। तो इसके बाद बारबाटोज बोलता है कि किया नॉर्स, जो कि मार्को स्टार का इलाका है, वहाँ एक बहुत बड़ी नीलामी होने वाली है और वहाँ पर उस जादूगर के बेशकीमती सामानों की भी नीलामी होने वाली है और वहाँ पर हमें वो सब भी मिलने वाला है जो हमें पसंद
है। इसके बाद सीन सीधा कट होकर वहीं पर आ जाता है जहाँ पर उन चीजों की नीलामी हो रही है, जहाँ पर जैगन बार्बाटोस से बोलता है कि मुझे तो लगा था तू कोई बढ़िया खबर लेकर आया होगा, लेकिन तू तो मुझसे पैसे उधार लेने के लिए आया है। वैसे अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो तुझे पैसे उधार देकर क्या करूंगा, क्यों ना वह विरासत मैं खुद ही क्यों न खरीद लूं। जिस पर बार्बाटोस बोलता है कि अरे यार ऐसा मत कर, वो मैं ही हूँ जिसने तुमको इस बात की जानकारी दी है, और यार मेरी जिंदगी में इकलौता तू ही एक ऐसा जादूगर है जो मुझे इस दुनिया में पैसे उधार दे सकता है। देख जैगन, अगर तू मेरी आज मदद कर देगा तो बदले में मैं तुझे एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर दे दूंगा। जिस पर जैगन बोलता है कि सौदा तो अच्छा है, लेकिन मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जैगन के पास से अचानक से एक सिपाही दौड़ता हुआ निकलता है और सामने एक दूसरे सिपाही से जाकर कुछ बोल रहा होता है। जिस पर जैगन बार्बाटोस से बोलता है कि ये सिपाही थोड़ा बहुत भड़का हुआ नहीं लग रहा है क्या। जिस पर बार्बाटोस बोलता है कि हाँ, आजकल शहर में किडनैपिंग का कुछ ज्यादा ही ट्रेंड चल रहा है। जिस पर जैगन बोलता है कि हाँ, आजकल हालात मुझे भी बहुत खराब लग रहे हैं, कहीं कोई जादूगर किसी बड़े डीमन को बुलाने की तो कोशिश नहीं कर रहा है। जिस पर बार्बाटोस बोलता है कि हाँ शायद हो सकता है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये दोनों बातें करते करते उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उस जादूगर की संपत्ति नीलाम हो रही होती है, और यहाँ पर ये आते ही देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की को नीलाम किया जा रहा होता है, जिसे देखकर यहाँ पर बार्बाटोस जैगन से बोलता है कि क्या ये तुझे सच में एक लड़की लग रही है, और अगर ये एक लड़की है तो वह जादूगर इस लड़की के साथ करना क्या चाहता था। जिस पर जैगन बोलता है कि हो सकता है वह इसकी मदद से कोई बड़ा जादू सीखना चाहता हो, और यहाँ पर इसके इतना बोलते ही इस लड़की को सभी के सामने पेश कर दिया जाता है और इसकी कंबल को हटा दिया जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर की दिल की घंटियां बज जाती है, और यहाँ पर ये इसे देखते ही रह जाता है। और यहाँ पर ये लोग इसके बारे में कुछ बोली लगाते यहाँ पर अपना जैगन पहले ही बोल देता है कि मैं इसके 10 लाख सोने के सिक्के दूंगा, और यहाँ पर इसके इतना बोलते ही यहाँ पर सब लोग खामोश हो जाते हैं और इसकी बोली को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। जिसके बाद बार्बाटोस जैगन से बोलता है कि अरे भाई, इसकी इतनी बड़ी बोली लगाने की क्या जरूरत थी, क्या पता ये सिर्फ 10,000 में ही मिल जाती, लेकिन भाई अपना हीरो तो इस पर फिदा हो चुका है, इसलिए यहाँ पर यह बार्बाटोस के एक भी सवाल का जवाब नहीं देता है और यहाँ से उस लड़की के पास चला जाता है और यहाँ पर आकर इसे देखने लगता है। और जब ये इसके ख्यालों में कुछ ज्यादा ही खो जाता है और कुछ बोलता नहीं है तो यहाँ पर मौजूद ये बंदा पूछता है कि सर, आपको इसमें कोई मिस्टेक लग रही है क्या। जिस पर जैगन बोलता है कि नहीं, मुझे इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं लग रही है, वैसे इसको यहाँ पर ऐसे बांधा क्यों हुआ है। जिस पर यह बंदा बोलता है कि इसे यहाँ पर इसलिए बांधा हुआ है ताकि यह यहाँ से भाग न सके, और सच बताऊं तो मुझे इसे खोलना भी नहीं आता है। इसके बाद जैगन पूछता है कि वैसे ये शारीरिक रूप से ठीक है या नहीं। जिस पर ये बोलता है कि नहीं नहीं, ये अंदर से बिल्कुल ठीक है, और ऐसी परी तो आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर इसकी ये बात सुनकर अपना हीरो कुछ ऐसी स्माइल देता है और इसे अपने महल में लेकर आ जाता है। और यहाँ पर आते ही जैगन अपने मन में खुद से ही बड़बड़ा रहा होता है और बोल रहा होता है कि क्या यार, अब इसे अपने घर तो ले आया, लेकिन मुझे यही नहीं पता है कि मुझे इससे बात कैसे करनी है। मुझे शायद बार्बाटोस से कुछ सलाह ले लेनी चाहिए थी। ऐसा करता हूँ, इसे आज के मौसम के बारे में पूछता हूँ, लेकिन मौसम की तो यहाँ पर पहले से ही 12 बजी हुई है। ऐसा करता हूँ, इसे अपने इस किले के बारे में पूछता हूँ, लेकिन यार ये किला तो पहले से ही किसी तहखाने से कम नहीं लग रहा है। और यहाँ पर जैगन ऐसे ही अपने मन में कुछ बड़बड़ा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर ये लड़की पूछती है कि मेरे मालिक, अगर कोई एतराज न हो तो मैं पूछ सकती हूँ कि मुझे यहाँ पर किस तरह मारा जाएगा। जिस पर जैगन बोलता है कि तुमसे ये बात किसने कही कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ, मैं तो तुम्हें बस यहाँ पर जिंदा देखना चाहता हूँ। जिस पर ये बोलती है कि इसका मतलब मुझे यहाँ पर मौत से भी बदतर सजा मिलने वाली है, जिसमें कभी भी रिहाई नहीं मिलेगी। जिस पर जैगन बोलता है कि अब मैंने ऐसा कब कहा है, यहाँ पर पड़ी सारी चीजें तो पुराने मालिक की है। मैंने सोचा कि भला कौन इतनी मेहनत करेगा और इन्हें बाहर फेंकेगा, इसीलिए ये यहाँ पर पड़ी हुई है। और यहाँ पर जैगन अपने मन में इतना बोलते ही यहाँ पर बैठ जाता है और बोलता है कि वैसे मेरा नाम जैगन है, जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक जादूगर भी हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर ये लड़की बोलती है कि मेरा नाम निफिला है, अगर आपको मेरा ये नाम पसंद नहीं आए तो आप मुझे नेफी बुला सकते हैं। जिस पर जैगन बोलता है कि वैसे नेफी बताओ, क्या सभी अल्प परिवारों में खानदान का नाम नहीं जोड़ा जाता है। जिस पर नेफी बोलती है कि नहीं, शायद मैं ही ऐसी बदकिस्मत लड़की हूँ जिसे खानदानी नाम नहीं मिला है। इसके बाद नेफी यहाँ पर अपना पल्लू
उठा लेती है और बोलती है कि वैसे मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी तक बिल्कुल कंवारी हूँ। और यहाँ पर इस सीन को देखकर जैगन बिल्कुल लाल हो जाता है और बोलता है कि तुम ये कैसी हरकतें कर रही हो। जिस पर जैगन बोलता है कि मुझे लगा कि आप मेरी पवित्रता पर शक कर रहे हैं। जिस पर जैगन बोलता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जिस पर नेफी बोलती है कि तो फिर आपने मेरे 10 लाख सोने के सिक्के क्यों दिए हैं, मुझे आपने खरीदा क्यों है। जिस पर जैगन बोलता है कि नहीं, यह बात तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं तुम्हें रहने के लिए यहाँ पर एक कमरा देना चाहता हूँ। जिस पर नेफी बोलती है कि क्या वो वही कमरा होगा जहाँ पर मुझे मारा जाएगा। जिस पर जैगन बोलता है कि अरे पागल लड़की, तुम बार बार मरने के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। जिस पर नेफी थोड़ा नाराज हो जाती है और बोलती है कि तो आप मुझे बता ही क्यों नहीं देते कि मुझे यहाँ पर खरीदा क्यों गया है। और यहाँ पर नेफी की ये बात सुनकर जैगन समझ जाता है कि नेफी यहाँ पर ऐसी बार बार मरने की बातें क्यों कर रही है, क्योंकि इसे बचपन से ही गुलाम बनाया गया है। इसे हमेशा से ही यह कहा गया होगा कि यह एक दिन एक एक्सपेरिमेंट में मारी जाएगी, इसलिए शायद यह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है और शायद इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह है। इसके बाद हम जैगन का पास्ट देखते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि जैगन को अपने खानदान के अलावा अपने माँ बाप के बारे में भी कुछ नहीं पता होता है। यह शुरुआत से ही सड़कों पर पला बड़ा है और यहाँ पर इन्हीं सड़कों पर ही इसे जैगन नाम मिला है। इसके बाद जैगन यहाँ पर फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए खरीदा है क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम आज से मरने वरने की बातें बिल्कुल भी नहीं करने वाली हो। आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए जियोगी। और यहाँ पर ये ना बोलते ही इसे अपने इस महल के अंदर ले आता है और पूछता है कि तो नेफी, तुम्हें ऊंचाई से तो डर नहीं लगता है। जिस पर नेफी बोलती है कि आप मुझे जितने भी ऊंचाई से लटका कर मारना चाहेंगे, मैं उतनी ऊंचाई से लटक कर मरने के लिए तैयार हूँ। जिस पर जैगन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तो अब तुम जबरदस्ती लटकने या फिर मरने के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। जिस पर नेफी बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा मालिक, आपने जैसे ही ऊंचाई का नाम लिया मुझे सिर्फ यही बात याद आ गई। इसके बाद जैगन यहाँ पर नेफी का हाथ पकड़कर इसे ऊपर ले आता है और यहाँ पर जैसे ही इस कमरे का दरवाजा खोलता है, यहाँ पर अंदर का सीन देखकर जैगन बिल्कुल डर जाता है और इस दरवाजे को अचानक से बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पर नेफी रूम को देख चुकी थी, इसीलिए यह बोलती है कि बुरा मत मानिए मालिक, मैं अपना सर कलम करवाने के लिए भी तैयार हूँ। जिस पर जैगन बोलता है कि अरे मेरी माँ, ये सभी सामान इस किले के पहले के पुराने मालिक के हैं, मैंने यहाँ पर आज तक कभी किसी का सर कलम नहीं किया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस कमरे को साफ कर सकता हूँ, तुम मुझे बस 1 मिनट दो। और यहाँ पर ये इसमें एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस कमरे की और भी 12 बज जाती है। लेकिन नेपी यहाँ पर इस कमरे में रहने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर नेफी पूछती है कि क्या मास्टर आप भी वही खाना खा रहे हैं जो कि मैं खा रही हूँ। जिस पर जैगन बोलता है कि क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। जिस पर नेफी बोलती है कि नहीं, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मुझे खाने के लिए यहाँ पर कुछ तो मिल रहा है, लेकिन मुझे ये अजीब लग रहा है कि आप भी वही खाना खा रहे हैं जो मैं खा रही हूँ। जिस पर जैगन बोलता है कि क्या हम सच में इतना ज्यादा बेकार खाना खा रहे हैं। पर नेफी बोलती है कि सच बताऊं तो हाँ, क्योंकि ज्यादातर मुझ जैसे गुलामों को इसी तरह का बचपन से खाना दिया जाता है। जिस पर जैगन बोलता है कि तो इसका मतलब हम कोई खाना नहीं बल्कि कोई चारा खा रहे हैं, क्या ज्यादातर बड़े लोग इस तरह का खाना नहीं खाते हैं। जिस पर नेफी हाँ में जवाब देती है। जिसके बाद नेफी बोलती है कि मालिक, अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं आपके लिए हर रोज घर का खाना बना सकती हूँ। लेकिन भाई नेफी की ये बात सुनकर जैगन बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम सच में घर का खाना बना सकती हो। जिस पर नेफी बोलती है कि हाँ, मैं बिल्कुल घर के जैसा खाना बना सकती हूँ। जिस पर जैगन खुश हो जाता है और बोलता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी घर का खाना नहीं खाया है। इसके बाद जैगन यहाँ पर एकदम एटीट्यूड में आ जाता है और बोलता है कि तो चलो शहर में घर का राशन लेने के लिए चलते हैं, वैसे भी मैंने कई दिनों से अपना राशन कार्ड यूज नहीं किया है। और यहाँ पर इसके इतना बोलते ही ये दोनों फ्री का राशन लेने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर इस एनिमे का ये पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे गाइस, आपको ये एनिमे कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं मुझे वो भी जरूर कमेंट कर देना। और यार गाइस, हो सके तो मैं अभी YouTube पर बिल्कुल नया आया हूँ, इसीलिए अपना पूरा प्यार और पूरा सपोर्ट दिखाना। और हाँ, अगर आपने डेविल में क्राई एनिमे मूवी को नहीं देखा है तो मैंने इस एनिमे के 2 पार्ट कवर कर रखे हैं। हालांकि
मैंने इसके अगले पार्ट कवर नहीं किए हैं क्योंकि मुझे इस पर अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला है। लेकिन अगर तुम जाओगे, देखोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर मुझे एक अच्छा रेस्पॉन्स दोगे तो मैं इस एनिमे के अगले पार्ट को भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो एक बार जाकर उस एनिमे को भी चेकआउट कर लेना और मुझे अपना दोस्त समझ के सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही अच्छी एनिमे ढूंढ कर लाता रहूं।